मंत्री पथ निर्माण विभाग श्री नितिन नवीन जी, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, हमारे आदरणीय मुख्य सचिव महोदय श्री अमीर सुहानी जी, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री सिद्धार्थ जी, माननीय मंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार एवं सचिव पथ निर्माण विभाग सह अध्यक्ष बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, जिले के सभी जिला पदाधिकारीगण, जिले में विभाग के पदाधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित सभी आवासीय विद्यालयों के छात्र छात्राएं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हमारे तमाम विभागीय पदाधिकारीगण एवं 12 आवासीय विद्यालय के छात्र शिक्षकगण, CIMP के छात्रगण एवं CNLU के छात्रगण, आप सबों का आज के इस पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के कार्यक्रम में स्वागत है। मेरे लिए बड़ा ये उल्लास का क्षण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आज हम 414 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, विभाग के लिए ये अत्यंत ही खुशी का पल है जबकि आपके आशीर्वाद से वाल्मीकि नगर के ऐतिहासिक मंत्रिपरिषद की बैठक में जिले में एक एक कन्या आवासीय उच्च विद्यालय की स्वीकृति मिली थी। वर्तमान में भी 12 जिले में ये विद्यालय चल रहे हैं और बड़ी बच्चियां बड़े उत्साहवर्धक से विभिन्न प्रकार के जो परीक्षाएं हैं उसमें सफलता हासिल करती हैं। इसी के आलोक में वर्तमान में 18 जिले में निर्माण कार्य प्रारंभ है, जिसमें आज 9 जिले में इसकी भवन निर्माण का शिलान्यास होना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास समाज के सबसे पिछड़े वर्गों के लोग, जो अत्यंत पिछड़े समाज के लोग थे, जिन्हें शहरों में रहकर पढ़ाई में बड़ी कठिनाइयां होती थी और एक बहुत बड़ी योजना माननीय महोदय ने इसको स्वीकृति दी थी और आज हम 38 जिले में इसका निर्माण कार्य पूर्ण कर कुछ जिले में प्रारंभ है और सभी जगह ये समाधान हो गया कि सभी जिले में हमारे ये आवासीय विद्यालय खुल जाएंगे। 29 अभी संचालन की स्थिति में है, 3 का आज उद्घाटन होना है, बाकी 6 में कार्य चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष के अंत तक इन सभी 38 जिलों में हमारा ये जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास संचालित हो जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जिसमें उच्च शिक्षा के लिए शहरों में, यूनिवर्सिटीज में पिछड़े एवं अति पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए ये छात्रावास की योजना है और मैं व्यक्तिगत रूप से और विभाग की ओर से मैं सर का बहुत ही आभारी हूं और हमें उत्साह है कि सर ने राज्य के सभी जिले में भारत सरकार के फंड की प्रत्याशा उसकी चिंता किए बिना सर ने सभी जिले में इसकी स्वीकृति दी। उसी क्रम में आज 9 जिले जहां पर अभी निर्माण नहीं हुआ है उसकी भवन की स्वीकृति का शिलान्यास होना है। 4 जिले में भूमि मिल गई है, मिलने की प्रत्याशा में, जिसकी स्वीकृति हम इस वित्तीय वर्ष में कर देंगे। इसके उपरांत राज्य के 38 जिलों में हमारा ये छात्रावास चालू हो जाएगा। महोदय, हमारे लिए और ही उत्साह का दिन है जब 2018 में माननीय महोदय ने इस विभाग के लिए 3 बहुत ही अच्छी योजनाएं शुरू की थी। एक थी मुख्यमंत्री छात्रावास अनुदान योजना, खाद्यान्न मुफ्त खाद्यान्न योजना और तीसरा मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। महोदय, मैं अवगत कराना चाहूँगा कि समय के साथ इन अत्यंत पिछड़े वर्गों का बिहार से प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। जहां पर पहले वर्ष में मात्र 3 हुए थे, कालांतर में हुए, इस वर्ष में 6 छात्रों ने, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों ने सिविल सेवा की परीक्षा में सफलता हासिल की है और मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना और खाद्यान्न योजना के संचालन से जो गरीब बच्चे हैं उन्हें अवश्य ही सुविधाएं हुई हैं और इस छात्रावासों में रहकर अपना अध्ययन करने में उन्हें सुगमता होती है।
महोदय, एक जो हम लोगों की एक चिंता थी कि जो पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग समुदाय के बच्चे हैं वो उच्च शिक्षा में, विशेषकर जो व्यावसायिक प्रशिक्षण है, MBA, लॉ, इन सभी क्षेत्रों में उनकी जो पकड़ या वहां पर पहुंच कम थी। और इसी के तहत माननीय महोदय ने इसकी स्वीकृति कैबिनेट से दी थी विगत वित्तीय वर्ष में दिसंबर में। उसी का आज हम शुभारंभ 2 जगह पे करने जा रहे हैं। एक CIMP में जो है MBA की पढ़ाई के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उसका कोचिंग दिया जाएगा, और चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी में उसके गाइडेंस सेंटर के माध्यम से जो क्लैट की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी, और इसके साथ जुडिशियल सर्विस, जो हमारा बिहार जुडिशियल सर्विस है और अन्य राज्यों के जो जुडिशियल सर्विस हैं वहां की तैयारी के लिए इनके माध्यम से ऐसे उत्कृष्ट संस्थान से कराया जा रहा है। निश्चित रूप से ये योजनाएं आने वाले दिनों में बहुत ही दूरगामी प्रभाव डालेंगे, और ये समाज के जो वंचित वर्ग के लोग हैं, ये समाज के न केवल सिविल सर्विसेज बल्कि रेलवे और बैंकिंग के अलावा जो उभरते हुए क्षेत्र हैं, MBA, मैनेजमेंट, लॉ, उनमें उनके दाखिला हो सकेगा। और इसी क्रम में महोदय मैं अवगत कराना चाहूँगा कि हम लोगों ने 7 यूनिवर्सिटीज में जो रिसर्च के लिए, PhD करने के लिए जो परीक्षाएं होती हैं वहाँ पर भी हम लोगों ने उसकी स्वीकृति दी है, और उसका भी संचालन हम 1 से 1.5 महीने में आवेदन कर देंगे, जिससे कि जो बच्चे जो पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण होने के बावजूद उन्हें नेट और PhD नहीं होने के कारण वे प्रोफेसर, लेक्चरर बनने में उनको कठिनाई होती है, इस योजना से निश्चित ही उसको सफलता मिलेगी। महोदय, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लिए तो बातें शुरू हुई थी लोहिया जी से, जिसने कहा था पिछड़ा पावे 100 में 60, और कर्पूरी जी ने 79 में जब आरक्षण दिया, इसके बाद वास्तव में जो मूर्त रूप आया 2005 में जब सर ने शपथ ग्रहण किया, उसके बाद जो पंचायतों में आरक्षण दिया, इसकी जो क्रांति, मौन क्रांति हुई, मैं गवाह हूं सर। जब मैं नवादा में पोस्टेड था और जब मैं जेल का निरीक्षण करने गया था तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे जो जेल में बंद थे, नाबालिग बच्चे, मैं पूछता था तो कोई कहता था मैं चंद्रवंशी हूँ, अधिकांश बच्चे अति पिछड़े वर्ग के हैं। और ये जो मौन क्रांति हुई है पंचायत में आरक्षण से महोदय, ये आने वाला बिहार कभी आपको नहीं भूलेगा। इसके साथ ही महोदय ने हमेशा, मैं तो कई बार मिला हूं, चाहे PDS में आरक्षण की बात हो, सर से मुलाकात हुई, मैंने बड़े सहर्ष से सर ने स्वीकृति दी। आज अति पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग के लोग को PDS के जो हमारी बहुत बड़ी खाद्य सुरक्षा की योजना है उनका भी लाभ मिला है, और सर ने तो ये कहा है कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति का लाभ है वो अत्यंत पिछड़े को मिलेगा, और इसके तहत बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि चल रही हैं। उसी को संकलित कर हमने एक सर किताब बनाई है सर के मार्गदर्शन में कि बिहार में विकास के पथ पर अति पिछड़ा वर्ग। यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज होगा, और आने वाले दिनों में न केवल इन वर्गों के बीच, समाज के बीच में एक मील का पत्थर साबित होगा, उन्हें जागरूक करेगा, बल्कि आपकी प्रतिबद्धता को भी इस समाज के प्रति हमेशा याद रखेगा। अधिक मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं सचिव, प्रधान सचिव के रूप से मैं व्यक्तिगत रूप से सर का धन्यवाद करूँगा कि सर ने समय दिया, और इन योजनाओं को एक साथ लाकर विभागीय पदाधिकारियों और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में हम आज लेके आए हैं। मैं पुनः आपका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद।